आप सुन रहे हैं तंत्रकुल पॉडकास्ट। तंत्रकुल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों से आप देखिए विचारकों और भक्तों दोनों को ही आकर्षित करता रहा है। विषय है अद्वैत वेदांत और अवतारों की अवधारणा। जी। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। एक तरफ अद्वैत। हाँ, एक तरफ तो अद्वैत दर्शन कहता है कि परम सत्य बस एक है, अखंड, अपरिवर्तनशील। हाँ। मतलब ब्रह्म या ईश्वर। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम ईश्वर के साकार रूप में आने की बात सुनते हैं, अवतार लेकर पृथ्वी पर आने की, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम। हाँ, ये पौराणिक कथाएं और मान्यताएं तो हैं ही। तो सवाल यही उठता है कि भाई जो तत्व कभी बदलता ही नहीं, वो जन्म कैसे ले सकता है? ये कैसे संभव है? ये सवाल बिल्कुल सही है और बहुत गहरा भी। ये अद्वैत वेदांत के क्या कहते हैं, मर्म को छूता है। ये कोई ऊपरी विरोधाभास नहीं है। यहीं पर आकर दर्शन की जो बारीकियां हैं वो सामने आती हैं। बिल्कुल। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो है भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य, उनका भगवद गीता पर लिखा भाष्य जी, गीता भाष्य। और उस पर आनंद गिरी की टीका भी। ये ग्रंथ हमें इस जटिल विषय पर एक साफ अद्वैतवादी नजरिया देते हैं। हाँ, ये दोनों ही व्याख्याएं मतलब टीकाएं इस विषय को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य खुद अवतारों के बारे में बात करते हैं, पर उनकी व्याख्या थोड़ी अलग है, अनूठी है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये समझें कि अद्वैत वेदांत कैसे ईश्वर के उस परम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जो कभी बदलता नहीं, हाँ, जो कभी बदलता नहीं, और उनके अवतार के रूप में प्रकट होने, इन दोनों के बीच एक, आप कहिए, लॉजिकल या दार्शनिक पुल कैसे बनाता है। सही। और इसमें माया की क्या भूमिका है, ये समझना तो खास तौर पर दिलचस्प होगा। बिल्कुल, माया की भूमिका केंद्रीय है इसमें। ठीक है, तो चलिए इस विचार यात्रा को शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि अद्वैत वेदांत अवतारों को नकारता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं अवतार होते ही नहीं। अच्छा। जैसा कि आपने कहा भी, भगवान भाष्यकार अपने गीता भाष्य के उपोद्घात में ही, मतलब प्रस्तावना में, इस बात को साफ करते हैं, अवतार होते हैं। प्रस्तावना में ही? जी हाँ, वे वासुदेव यानी श्री कृष्ण को नारायण का ही, पर ब्रह्म का ही अंश या प्रकटन मानते हैं। ओह, तो अवतारों की स्वीकृति में कोई शक नहीं है, ये तो बेसलाइन है। ठीक है। असली मुद्दा ये है कि इस प्रकटन को समझा कैसे जाए ताकि ईश्वर का जो मूल स्वरूप है उस पर कोई आंच ना आए। सही। तो पहला पड़ाव तो साफ हो गया, अद्वैत परंपरा अवतारों को मानती है, ये बात पक्की। हाँ, ये पक्का है। अब इससे पहले कि हम ये समझें कि ये प्रकटन होता कैसे है, हमें ईश्वर के उस मूल स्वरूप को ठीक से समझना होगा। आपने कहा ना, जिस पर आंच ना आए। तो स्रोत उस स्वरूप का वर्णन कैसे करते हैं? कैसा है वो जिसे अपरिवर्तनशील कहा गया है? हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि ईश्वर का जो पारमार्थिक स्वरूप है, मतलब असली परम सत्य वाला रूप, वो नित्य है, हमेशा रहने वाला। हमेशा। और वो ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज, ये 6 भग्या ऐश्वर्य कहे जाते हैं, इनसे स्वाभाविक रूप से संपन्न है। स्वाभाविक रूप से, हाँ। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं हैं। वे अज है। अज यानी अजन्मा, जिनका कभी जन्म नहीं होता। वे अव्यय हैं। अव्यय, अविनाशी। हाँ, अविनाशी, जिनका कभी क्षय या नाश नहीं होता। वे भूतानाम ईश्वरः हैं। सभी प्राणियों के स्वामी। बिल्कुल, उनके नियंत्रक। और सबसे खास बात जो उनके स्वभाव को बताती है, वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, स्वभाव से ही। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये शब्द सुनने में जितने गहरे हैं उतने ही महत्वपूर्ण भी लगते हैं। इन्हें थोड़ा और खोलेंगे, क्या मतलब है इनका? जरूर जरूर। देखिए, नित्य का मतलब है सदा एक रस रहने वाला, उत्पत्ति विनाश से परे, टाइम से बाहर। शुद्ध का मतलब है किसी भी तरह के दोष या मल या अज्ञान से रहित, पूरी तरह पवित्र, प्योर। ओके। बुद्ध का अर्थ है स्वयं प्रकाश, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, जिन्हें जानने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं, वो खुद ही ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप। हाँ, और मुक्त का मतलब है वे स्वाभाविक रूप से ही सभी बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हैं। कर्म, कर्मफल,
अविद्या, राग, द्वेष, इन सब से परे। तो ये उनकी प्रकृति है, मतलब उनका स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कमाया हो। बिल्कुल, ये उनका स्वभाव है, नेचर है। कोई अर्जित की हुई अवस्था या स्टेट नहीं है, वो ऐसे ही हैं हमेशा से। यहीं आकर वो सवाल फिर से खड़ा हो जाता है जो हमने शुरू में उठाया था। अगर ईश्वर अजन्मा है, अविनाशी है, हमेशा से मुक्त है, तो फिर उनका ये शरीर धारण करना, जन्म लेना, लीलाएं करना, ये सब कैसे संभव है? क्या ये उनके अज और अवयव स्वभाव के बिल्कुल उलट नहीं जाता? बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा आपने। देखिए, यहीं पर अद्वैत वेदांत का वो सबसे अनूठा और महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, माया। माया। हाँ, स्रोत कहते हैं कि ईश्वर जन्म लेते नहीं, बल्कि अपनी स्वमाया के द्वारा, स्वमाया, जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। प्रतीत होते हैं। हाँ, भाष्य में श्लोक आता है, आत्ममाया अजह अव्ययः सन् शरीरे वाणे व एव लक्ष्यते। वो अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी माया से मानो शरीर वाले हों, मानो जन्मे हों, ऐसे लक्ष्यते यानी देखे जाते हैं, प्रतीत होते हैं। वो एव शब्द पर ध्यान देना होगा। हाँ, ये एव शब्द बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है मानो या जैसे, लाइक एज इफ। स्वमाया यानी अपनी ही माया। ये माया क्या चीज है? अक्सर तो इसे बस इल्यूजन या भ्रम कह दिया जाता है, पर क्या ये इतना ही सरल है? नहीं, इसे सिर्फ भ्रम कह देना वो उसकी पूरी गहराई को नहीं पकड़ता। भाष्य और टीका इसे त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहते हैं। त्रिगुणात्मिका, सत्व, रजस, तमस वाली। हाँ, बिल्कुल वही, 3 गुणों वाली प्रकृति। इसे वैष्णवी भी कहा गया है। वैष्णवी, विष्णु की शक्ति। हाँ, यानी विष्णु की, परमेश्वर की ही शक्ति, जो सर्वव्यापक है। ये वो अचिंत्य शक्ति है जिससे ये सारा जगत रचा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो ये है कि ईश्वर इस माया को वशीकृत्य प्रकट होते हैं। वशीकृत्य, वश में करके। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साधारण जीव और ईश्वर, उनके माया के साथ संबंध में क्या फर्क है? यही सबसे बड़ा फर्क है। साधारण जीव, हम और आप जैसे, माया के वश में होते हैं। अज्ञान के कारण हम अपने असली स्वरूप को भूलकर शरीर, मन, बुद्धि को ही मैं समझ लेते हैं और फिर कर्म बंधन में फंसकर जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। अच्छा। लेकिन ईश्वर, वो माया के स्वामी हैं, मास्टर ऑफ माया। वो उसे अपने नियंत्रण में रखकर, उसका उपयोग करके लोक कल्याण के लिए प्रकट होते हुए दिखते हैं। तो माया उन्हें बांध नहीं सकती? जरा भी नहीं। वे उसके प्रभाव से हमेशा अछूते रहते हैं। यह सिर्फ कोई फिलॉसफिकल पॉइंट नहीं है, ये ईश्वर और जीव के बीच का बुनियादी फर्क दिखाता है। वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी अवतार के जन्म की कथा सुनते हैं, जैसे कृष्ण जन्म, तो वो हमारे या किसी साधारण प्राणी के जन्म जैसा बिल्कुल नहीं है। कतई नहीं, बिल्कुल अलग है। साधारण जीव का जन्म तो कर्मों के फल के रूप में होता है, अज्ञान के कारण होता है, और वो उस शरीर से, उस जन्म से बंधा हुआ होता है। हाँ। लेकिन ईश्वर का प्रकटन, वो उनकी स्वतंत्र इच्छा से होता है, लोकानुग्रह के लिए होता है। इसीलिए आनंदगिरी अपनी टीका में और भी साफ करते हुए कहते हैं कि अवतार का जो शरीर हमें दिखाई देता है ना, वो प्रतिभास मात्र है। प्रतिभास मात्र, ये थोड़ा तकनीकी सा लग रहा है। हाँ। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? हाँ, देखिए, प्रतिभास का मतलब है प्रतीति या आभास, अपीयरेंस। आभास। और मात्र का मतलब है केवल, ओनली। तो प्रतिभास मात्र का अर्थ हुआ केवल एक प्रतीति, केवल एक आभास। इसमें वस्तुत्व नहीं है। वस्तुत्व नहीं है मतलब परमार्थिक सत्ता या वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और हमें वो सांप लगे। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण। हाँ, सांप दिखाई देता है, उससे शायद डर भी लगे, पर वो वास्तविक सांप तो नहीं होता ना। वो तो रस्सी का ही एक आभास होता है जो कुछ देर के लिए हमें सच लगता है। तो एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि अवतार का शरीर वो असली नहीं है? जो लीलाएं होती हैं, जो उपदेश दिए जाते हैं, क्या वो सब भी? मतलब नहीं, यहां थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वास्तविक नहीं का मतलब ये नहीं कि वो शून्य है या उसका कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। वो व्यवहारिक स्तर पर सत्य है, अनुभव में आता है। भक्त उसका अनुभव करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, उसका बहुत महत्व है। लेकिन परमार्थिक दृष्टि से, यानी अंतिम सत्य के स्तर पर देखें तो वो ईश्वर का असली अपरिवर्तनशील स्वरूप नहीं है।
ओके। वो स्वरूप तो हमेशा वही रहता है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। इसीलिए अवतार के शरीर को कल्पित कहा गया है। कल्पित। हाँ, यानी माया के द्वारा आरोपित या रचा हुआ, इमेजिन्ड और प्रोजेक्टेड कह सकते हैं। उसे अनिर्वचनीय भी कहा गया है। अनिर्वचनीय, जिसे शब्दों में बयान ना किया जा सके। ऐसा क्यों? क्योंकि वो न तो पूरी तरह सत्य है यानी वास्तविक, क्योंकि परम सत्य तो केवल ब्रह्म है। ठीक है। और नहीं पूरी तरह असत है यानी अवास्तविक, क्योंकि वो अनुभव में तो आता है, उसे आप शून्य नहीं कह सकते। ये तो बड़ी अजीब सी कैटेगरी हुई, न सत न असत। हाँ, ये एक ऐसी विलक्षण श्रेणी है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर यही माया की प्रकृति है। इसीलिए तो भाष्यकार बार बार वो इव शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ, आपने पहले भी जिक्र किया था। जी, देहवानिव जात इव लोकानुग्रहम कुर्वन् लक्ष्यते। मानो देहधारी हों, मानो जन्मे हों, मानो लोक कल्याण कर रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। ये इव या मानो शब्द ही कुंजी है, की है। अच्छा। ये दिखाता है कि ये सब होते हुए भी ईश्वर अपने असली स्वरूप से च्युत नहीं होते, उससे अलग नहीं होते। ये इव शब्द का प्रयोग तो कमाल का है। मतलब भाषा की सटीकता देखिए कि कैसे एक छोटे से शब्द से इतने गहरे अर्थ को बचाकर रखा गया है। बिल्कुल। तो इसका निचोड़ ये निकला कि अवतार लेने की ये पूरी प्रक्रिया, जन्म लेना, शरीर धारण करना, लीलाएं करना, ये सब ईश्वर के उस पारमार्थिक स्वरूप को जरा भी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। बिल्कुल, यही अद्वैत वेदांत का केंद्रीय बिंदु है, कोर टीचिंग है। ईश्वर का वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव उनका असली स्वरूप है, और वो हमेशा कूटस्थ रहता है। कूटस्थ? जी। इसका क्या मतलब है? कूटस्थ यानी जैसे पर्वत की चोटी होती है ना, स्थिर, अचल, या जैसे लोहार की निहाई होती है जिस पर हथौड़े पड़ते हैं पर वो खुद नहीं बदलती, वैसे ही अपरिवर्तनीय, इम्यूटेबल। अच्छा, अचल। हाँ, जैसे आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, लेकिन आकाश तो उन बादलों से न बनता है, न बिगड़ता है, न ही लिप्त होता है। वो जैसा है वैसा ही रहता है। वाह, क्या उदाहरण है। बस वैसे ही ईश्वर के कूटस्थ स्वरूप पर माया के द्वारा रचे गए ये अवतार रूप आते जाते प्रतीत होते हैं, पर स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है। हमने पहले वो नित्यत्व, शुद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व की बात की थी। क्या ये कूटस्थ स्वभाव इन्हीं का दूसरा नाम है? हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। वो चारों मिलकर ही कूटस्थ स्वभाव को बनाते हैं। नित्यत्व मतलब उनका काल से परे होना, कार्य कारण की चेन से बाहर होना। वे किसी से पहला नहीं होते, इसलिए नित्य हैं। ठीक। शुद्धत्व मतलब उनमें किसी तरह का विकार या अज्ञान का मैल नहीं है। वे न तो कर्म करते हैं न कर्मफल भोगते हैं, एकदम प्योर। बुद्धत्व मतलब वे सदा ज्ञान स्वरूप हैं, चैतन्य हैं, जड़ प्रकृति से बिल्कुल अलग, कॉन्शियस। और मुक्तत्व? मुक्तत्व मतलब वे हमेशा ही अविद्या, कामना और कर्म के बंधनों से परे हैं, नेचुरली फ्री। ये चारों मिलकर उनके कूटस्थ, अपरिवर्तनशील, पारमार्थिक स्वरूप को परिभाषित करते हैं, और अवतार रूप में भी ये स्वभाव बना रहता है, वो इससे हटते नहीं। ये समझना कि ईश्वर का स्वरूप बदलता नहीं और अवतार का शरीर परमार्थता सत्य नहीं, ये अपने आप में बहुत गहरा है। लेकिन फिर ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि आखिर इस पूरी लीला की, इस प्रतीयमान खेल की जरूरत ही क्या है? ईश्वर ऐसा करते ही क्यों है? जब वे अपने आप में पूर्ण हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, तो ये सब क्यों? हाँ, ये सवाल भी स्वाभाविक है, और इसका उत्तर भी स्रोत बहुत साफ तौर पर देते हैं। लोकानुग्रहार्थम। लोकानुग्रहार्थम मतलब? यानी संसार के प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए। अच्छा। उनका कल्याण करने के लिए। ईश्वर अपनी मर्जी से करुणावश ऐसा रूप धारण करते हुए प्रतीत होते हैं, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता इसमें। लोकानुग्रह, कल्याण। अच्छा, ये कल्याण होता कैसे है? मतलब अवतार आकर ऐसा क्या करते हैं जिससे लोगों का भला हो? मुख्य रूप से वे धर्म की स्थापना और मार्गदर्शन करते हैं। देखिए, भगवान भाष्यकार गीता भाष्य में कहते हैं ना, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ, वही, तब तब साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना के लिए वे प्रकट होते हैं। वे वैदिक धर्म के जो 2 प्रमुख मार्ग हैं उनका उपदेश देते हैं और खुद आचरण करके दिखाते हैं। वो 2 मार्ग कौन से हैं? पहला है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। प्रवृत्ति? हाँ, प्रवृत्ति
इसमें कर्मकांड, यज्ञ, दान, वर्णाश्रम धर्म का पालन ये सब आते हैं। इसका उद्देश्य होता है अभ्युदय। अभ्युदय मतलब सांसारिक उन्नति। हाँ बिल्कुल, सांसारिक उन्नति, सुख, समृद्धि और अंत में स्वर्ग वगैरह लोगों की प्राप्ति। ये उन लोगों के लिए है जो अभी संसार में रहकर ही उन्नति करना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा मार्ग? दूसरा मार्ग है निवृत्ति लक्षण धर्म। निवृत्ति। हाँ, निवृत्ति। ये ज्ञान, वैराग्य और संन्यास का मार्ग है। इसका उद्देश्य है निश्रेयस, निश्रेयस यानी मोक्ष। हाँ, परम कल्याण, मोक्ष या आत्मज्ञान की प्राप्ति। ये उन लोगों के लिए है जो संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हैं। अच्छा, तो अवतार अपने उपदेशों से और अपने जीवन के उदाहरण से इन दोनों ही मार्गों को प्रकाशित करते हैं, ताकि अलग अलग योग्यता और रुचि वाले लोग अपने अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो एक तरह से वे आध्यात्मिक और नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए आते हैं। हाँ, कह सकते हैं धर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए। अब एक और बिंदु जो शायद थोड़ा और तकनीकी है पर जरूरी लगता है। आपने पहले माया और ईश्वर के कारण होने की बात की थी। स्रोत इनमें कारण के रूप में क्या फर्क बताते हैं? मतलब ये जो दुनिया हमें दिखती है, इसका कारण कौन है? माया है या ईश्वर है? हाँ, ये एक बहुत सूक्ष्म भेद है और आनंद गिरी इसे अपनी टीका में स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि माया इस जगत का परिणामी उपादान कारण है। परिणामी उपादान कारण, परिमाणी मतलब बदलने वाला, जैसे दूध दही का? हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। परिणामी उपादान वो कारण होता है जो वास्तव में खुद बदलकर कार्य का रूप ले लेता है। जैसे दूध सचमुच बदलकर दही बन जाता है, वैसे ही माया ही वास्तव में बदलकर ये नाम रूप वाला जगत बनती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, तो जगत माया का परिणाम है और ईश्वर? ईश्वर को अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण कहा गया। अरे बाप रे, अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण, ये तो बहुत भारी हो गया। हाँ, थोड़ा जटिल लगता है पर इसे तोड़कर समझते हैं। देखिए, निमित्त कारण मतलब बनाने वाला, जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। ठीक है, मेकर। हाँ, ईश्वर अपनी इच्छा या संकल्प से जगत की सृष्टि के निमित्त बनते हैं। ठीक। ओके। अब उपादान कारण मतलब वो वस्तु जिससे कोई चीज बनती है, जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। मटेरियल कॉज। हाँ, मिट्टी। अब यहाँ विवर्त शब्द आता है। विवर्त उपादान वो कारण होता है जो वास्तव में बदले बिना ही कार्य के रूप में प्रतीत होता है। ओह, जैसे वो रस्सी वाला उदाहरण। रस्सी बदली नहीं पर सांप दिखी, एकदम सही। क्या बात है, रस्सी सांप का विवर्त उपादान कारण है। वैसे ही ईश्वर वो परम सत्य या अधिष्ठान है, वो स्क्रीन है जिन पर माया ये जगत का खेल दिखाती है। ईश्वर स्वयं इस प्रक्रिया में बदलते नहीं, वे अविकारी और अकर्ता ही बने रहते हैं। तो ईश्वर बदले बिना कारण बन जाते हैं। हाँ, और अभिन्न निमित्त उपादान का मतलब है कि निमित्त कारण ईश्वर और उपादान कारण जो कि ईश्वर ही है जिस पर जगत दिख रहा है, तत्वतः एक ही है, अलग नहीं है। वाह। ये भेद ईश्वर की अक्रियता को भी बचाता है और जगत की पारमार्थिक असत्यता को भी स्थापित करता है। माया परिणामी कारण है जो बदलती है, ईश्वर विवर्त कारण है जो अधिष्ठान रूप में बिना बदले रहता है। समझ गए। तो ईश्वर वो स्क्रीन है जिस पर माया ये सृष्टि की फिल्म चला रही है। स्क्रीन खुद फिल्म नहीं बनती, वो बस आधार है। हाँ, और ईश्वर ही वो प्रोजेक्टर भी है जो अपनी शक्ति माया से ये दिखा रहा है पर खुद उससे अप्रभावित है। हाँ, ये सादृश्य से समझने में काफी मदद करता है। ये दिखाता है कि कैसे ईश्वर जगत का कारण होते हुए भी उसके दोषों और परिवर्तनों से एकदम परे हैं। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो सार ये निकलता है कि अद्वैत वेदांत अवतार की अवधारणा को पूरी तरह स्वीकार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, स्वीकार करता है। लेकिन इसकी व्याख्या बहुत अनूठी है, बहुत खास है। ईश्वर जो अपने असली स्वरूप में अजन्मा है, अविनाशी है, नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है, बिल्कुल, वे अपनी ही अचिंत्य शक्ति माया के द्वारा, जिसे वे पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, वश में रखते हैं। हाँ, वशीकृत्य इस जगत में प्रकट होते हुए प्रतीत होते हैं। हाँ, ये प्रतीत होना या भाष्य का लक्ष्यते शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये आभास है, परमार्थिक सत्य नहीं। और ये प्रकटन, ये अवतार लेना उनके उस कुटस्थ अपरिवर्तनशील स्वभाव को जरा भी, बिल्कुल भी बदलता या प्रभावित नहीं करता। ये नहीं करता। अवतार का शरीर और उनकी लीलाएं जिन्हें हम व्यवहारिक स्तर पर अनुभव करते हैं, वे परमार्थिक दृष्टि से वास्तविक नहीं बल्कि माया द्वारा कल्पित एक आभास मात्र है,
प्रतिभास मात्र, सही। प्रतिभास मात्र। और इस पूरी लीला का, इस पूरे प्रकटन का उद्देश्य कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, बल्कि करुणावश लोकानुग्रह, संसार के प्राणियों का कल्याण करना, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाना। बिल्कुल सही कहा आपने, यही सार है। ये अद्वैत दृष्टि की सूक्ष्मता और उसकी व्यापकता को दिखाता है कि कैसे वो ईश्वर की परम अपरिवर्तनशीलता और उनके सगुण साकार प्रकटन, इन दोनों के बीच एक लॉजिकल सुसंगत तालमेल बिठाता है, बिना किसी एक पहलू को नकारे हुए। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए इस पूरी चर्चा से विचार करने योग्य क्या बिंदु निकलता है? ऐसा क्या है जिसे वे अपने साथ ले जा सकते हैं कुछ सोचने के लिए? हाँ, देखिए, यहाँ एक बहुत गहरा विचार ये उभरता है कि जिसे हम वास्तविकता कहते हैं, उसकी परतें कितनी हैं? लेवल्स ऑफ रियलिटी। अगर ईश्वर का अवतार, जिसे करोड़ों लोग पूछते हैं, अनुभव करते हैं, जिसकी लीलाओं से प्रेरणा लेते हैं, अगर वो भी परमार्थिक सत्य के धरातल पर केवल एक प्रतिभास या आभास मात्र है, तो फिर ये सवाल उठता है कि जिसे हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया, अपने अनुभव, अपने मैं और मेरे को इतनी ठोस वास्तविकता मानते हैं, उसकी सत्यता का स्तर क्या है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम अंतिम सत्य मान बैठे हैं, वो भी किसी गहरे स्तर पर एक प्रतीति ही हो, एक अपीयरेंस? अद्वैत वेदांत हमें इसी आत्मनिरीक्षण की ओर, सत्य की इसी खोज की ओर प्रेरित करता है, ये पूछने के लिए कि वास्तव में सत्य क्या है और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने अनुभव और इस जगत की प्रकृति शायद उतनी सीधी और सपाट नहीं है जितनी हम समझते हैं। वास्तविकता और प्रतीति की ये परतें शायद हमारे अपने भीतर भी मौजूद हों। निश्चित रूप से, और शायद यही खोज जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तंत्रकुल पॉडकास्ट में आने के लिए। आज का विषय यहीं पर पूर्ण करते हैं। अगले पॉडकास्ट में नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं। तंत्रकुल पॉडकास्ट देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। आप सुन रहे हैं तंत्रकुल पॉडकास्ट।